नमस्कार, बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धलेश्वर राम। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी यह वीडियो उपयोगी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, और यदि आपके लिए हमारा यह वीडियो उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। चलिए, आज के पहले प्रश्न देखने से पहले पिछले सेशंस के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पिछले सेशंस के अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है? ए रिवॉल, 2 समुद्री झाड़ियाँ, 3 बांध, 4 मैग्रोव, 5 ब्रेक वाटर्स। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 5, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 4 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 3 और 5 सही है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यों और कार्यों को संरक्षित करने और मानव आबादी को संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए प्राकृतिक भूमि, कामकाजी परिदृश्य और अन्य खुले स्थानों के नेटवर्क का रणनीतिक उपयोग है। इसमें समुद्री झाड़ियाँ, मैग्रोव आदि शामिल है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, पाइपलाइनों, सीवॉल, बांधों, ब्रेकवाटर और जलाशयों जैसे जल संसाधनों के लिए मानव इंजीनियरिंग बुनियादी ढांचा को संदर्भित करता है। अतः बी सही विकल्प है। आज की पहली प्रश्न है, भारत के संस्कृति, सामाजिक और पारंपरिक इतिहास के संदर्भ में वीरदास, मदका, खादिन, अपातानी किसके नाम है? कथन 1 आदिवासी समूह जो पूर्वी भारत में प्रबल हैं। कथन 2 प्राचीन कवि और लेखक। कथन 3 वर्षा जल संलयन और सिंचाई प्रणाली। कथन 4 कृत्रिम रूप से निर्मित लवणीय झील। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 4। वीरदास, मदका, खादिन, अपातानी पारंपरिक वर्षा जल संचय और सिंचाई प्रणाली के नाम हैं। अतः विकल्प 3 सही है। अपातानी अरुणाचल प्रदेश में इनलेट और आउटलेट चैनलों से जुड़े सीढ़ीदार भूखंड है। वीरदास उथले कुएं हैं जिन्हें झेल या टैंक कहा जाता है। वे गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रन में पाए जाते हैं। मदका यह लहरदार स्थलकृति की ऊपरी पहुंच पर निर्मित एक अनूठी संरचना है। खादिन एक बहुत लंबा मिट्टी का तटबंध जो निचली पहाड़ी ढलानों पर बना है, जो बजरी से ऊपर की ओर स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 4। अगला प्रश्न है, भारत के विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्यु को समाप्त करने का सिफारिश की थी? कथन 1 आतंकवाद से संबंधित अपराध। कथन 2 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। कथन 3 हत्या। कथन 4 बलात्कार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। भारत के विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों और युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त किया जा सकता है। तो विकल्प ए सही है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस अधिनियम के तहत इच्छुक महिला 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच एक विधवा या तलाकशुदा है। कथन 2, केवल भारतीयों को सरोगेसी की अनुमति है। कथन 3, भारत में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही नहीं है। कथन 1, इच्छुक महिला 35 से 45 वर्ष के आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। केवल भारतीयों को सरोगेसी की अनुमति है, अतः कथन 2 सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, इस प्रकार कथन 3 सही है। तो इस प्रश्न की सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है हाल ही में 2 फिंगर स्टे सुर्खियों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बलात्कार के मामले से संबंधित, ऑप्शन बी विस्फोटक सामग्री का पता लगाने से संबंधित, ऑप्शन सी आंखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने से संबंधित, ऑप्शन डी लीवर की बीमारी का पता लगाने से संबंधित। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलात्कार से संबंधित। बीते 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में किए जाने वाले 2 फिंगर स्टे को बैन कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि रेप पीड़ित की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है, जो पीड़ित को एक बार फिर से प्रताड़ित करता है। यौन उत्पीड़न के मामले में 2 फिंगर स्टे करने वाले कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के अनुच्छेद 163 क्लोज 2 के तहत राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करके मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है, भले ही उनके पास सदन में बहुमत हो। कथन 2, राज्यपाल के पास मौत की सजा के संबंध में क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या लघुकरण देने की कोई भी शक्ति नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन गलत है या है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन गलत है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करता है, और जब तक मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल अपने विवेक से मंत्रियों को नहीं हटा सकता, अतः कथन 1 गलत है। राज्यपाल मौत की सजा माफ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर राज्य के कानून के द्वारा मौत की सजा निर्धारित की जाती है तो राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को माफी देने का अधिकार है। हालांकि राज्यपाल के पास मौत की सजा को निलंबित करने, परिवहन करने या कम करने का अधिकार है, अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं, यानी गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? कथन ए, यह बांग्लादेश से संबंधित है। कथन 2, इस साल यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व सेनेटरी एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत दिया गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में ढाका में अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री कैनेडी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अतः कथन 1 सही है।
यह सम्मान उनके पुत्र एडवर्ड एम डेट कैनेडी जूनियर ने ग्रहण किया। गौरतलब है कि एडवर्ड कैनेडी ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों के नरसंहार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। अतः कथन 2 भी सही है। उन्होंने पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति करने की अमेरिका सरकार की नीति का भी विरोध किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी बोलिविया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील में वामपंथी विचारधारा के लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहाँ दक्षिणपंथी विचारधारा के मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो चुनाव हार गए हैं। ब्राज़ील में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में हार गया। बता दें कि लूला भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने से जेल में थे, लेकिन बाद में ये आरोप बेबुनियादी निकले और वो रिहा हो गए। इस प्रकार इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? कथन 1 व्यक्तिगत आयकर, कथन 2 संगठित आयकर शुल्क, कथन 3 पूंजी लाभ कर, कथन 4 सीमा शुल्क। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3 कथन सही है। प्रत्यक्ष कर वे हैं जो किसी व्यक्ति या कानून इकाई द्वारा सरकार को सीधे भुगतान किए जाते हैं। उदाहरण व्यक्तिगत आयकर, कारपोरेट आयकर, पूंजीगत लाभ कर। एक अप्रत्यक्ष कर निर्माता की तरह एक व्यक्ति या समूह पर लगाया जाता है, फिर एक अलग भुगतानकर्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष करों के विपरीत अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, व्यक्तिगत भुगतानकर्ताओं पर नहीं, और खुदरा विक्रेता या निर्माता द्वारा एकत्र किया जाता है। उदाहरण सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क आदि। अतः केवल विकल्प 1, 2 और 3 सत्य है और 4 असत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3 कथन ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निम्नलिखित में से किसे एक प्रकार की विकलांगता माना जाता है? 1 मानसिक बीमारी, 2 थैलेसीमिया, 3 एसिड अटैक की शिकार, 4 हीमोफीलिया, 5 बौनापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 ने विकलांगों के प्रकारों की 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया। इस प्रकार विकल्प डी सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अफ्रीकी क्षेत्र के लिए सबसे बड़े रक्षा निर्यात के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। आज की अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्थापना दिवस को पिरामिड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। आपकी सुविधा के लिए इन सभी कंटेंट की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।